हमारे जीवन में जो भी दुख, पीड़ाएँ, वेदनाएँ, मुसीबतें हमें झेलनी पड़ती है, उन समस्त दुखों का कारण क्या भगवान है? क्या ईश्वर हमें दुख देते हैं? क्या हमारी समस्त प्रकार की जो मुसीबतें हैं, उन सभी का कारण क्या भगवान है? इन सारे सवालों का जवाब आज इस वीडियो के माध्यम से आपको ज़रूर मिल जाएगा। वीडियो के अंत तक ज़रूर बने हुए रहिए। हमारे जीवन में कई तरीके की मुसीबतें आती है, वो हेल्थ के रिलेटेड हो या फाइनेंस के रिलेटेड हो, समस्त प्रकार के दुख है इस संसार में। अगर हमारा एक्सीडेंट हो जाए या फिर हमारे कई गंभीर बीमारियों के हम शिकार हो जाए, हमारी हेल्थ ख़राब हो जाए, तो हमें कई तरीके के रोगों का, बीमारियों का, पीड़ा वेदनाओं का सामना करना पड़ सकता है। हम कई तरीके की मुसीबतें झेलनी पड़ती है हमें। अभी इन सभी जो चीज़ें हम जो भुगत रहे होते हैं, उनका कारण क्या ईश्वर है? क्या भगवान ये सारी चीज़ें हमें देता है, रोग, कष्ट, पीड़ा? आप 1 मिनट के लिए आप खुद सोचिए, हम एक साधारण मनुष्य के अवतार में इस पृथ्वी पर हमने जन्म लिया है। हम कोई दिव्य पुरुष या देवी देवता तो है नहीं। हमने साधारण मनुष्य के योनि में, मनुष्य अवतार में हमने इस धरती पर जन्म लिया है, तो हमें समस्त प्रकार की रोग, पीड़ाएँ, वेदना, ये सारी चीज़ों से हमें गुज़रना ही होगा। ये चीज़ों से हमें कष्ट, दुख मिलेगा और वो चीज़ हमें भोगनी ही होगी। अगर हम कोई देवी देवता होते या कोई दिव्य पुरुष होते जिसे भगवान से वरदान प्राप्त हुआ हो, तो बात और होती कि भाई हमें कोई रोग, पीड़ा, वेदना हमें स्पर्श ना कर सके। देवी देवताओं को, दिव्य पुरुषों को ये सारी चीज़ें से कोई तकलीफ़ नहीं होती, लेकिन ये सारी चीज़ें उन्हें स्पर्श नहीं कर सकती। लेकिन हम एक साधारण मनुष्य है, हमने मनुष्य अवतार में जन्म लिया है, तो इसलिए इस दुख, पीड़ा, वेदना, ये समस्त प्रकार की वेदनाओं से हमें गुज़रना ही पड़ेगा और गुज़रना ही है। इस अटल सत्य को कोई नहीं बदल सकता। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। स्वामी विवेकानंद जो थे, उनके गुरु थे रामकृष्ण परमहंस। उन्होंने अपनी पूरे जीवन काल दरमियान माँ काली की उपासना की, आराधना की, उनकी भक्ति की, माता काली की। माता काली के परम भक्त थे वो। पूरी ज़िंदगी उन्होंने उनकी भक्ति की। माँ काली उन्हें दर्शन देती थी, साक्षात उन्हें दर्शन होते थे माँ काली के, प्रत्यक्ष दर्शन होते थे उन्हें। माँ काली उनके हाथों से खाना खाती थी। फिर भी रामकृष्ण परमहंस जी को अपने जीवन काल के दौरान गले का कैंसर हुआ। कैंसर जैसी पीड़ा, वेदना उन्हें झेलनी पड़ी अपने जीवन में। गले का कैंसर हुआ था, खाना तक नहीं खा पाते थे, पानी तक उन्हें पिया नहीं जाता था उनसे। डॉक्टर ने पानी पीने तक भी मनाही की थी। पानी पीते तो असहनीय पीड़ा, वेदना होती थी उन्हें। खून की उल्टियाँ होना, मुँह से रक्त गिरता था, खून बहता था, कुछ भी खा पी नहीं सकते थे। पानी तक बंद कर दिया था डॉक्टर ने। कुछ पानी अगर पीते तो असहनीय पीड़ा, वेदना उन्हें झेलनी पड़ती थी। ऐसी हालत थी उनकी, जिन्होंने पूरी ज़िंदगी ईश्वर की भक्ति में लगा दी। पूरी जीवन भर उन्होंने माँ काली की आराधना की, ईश्वर की भक्ति की। जिन्हें माँ काली के दर्शन होते थे, ईश्वर के दर्शन होते थे, उन्हें भी अपने जीवन में इस तरीके का रोग, कष्ट का सामना करना पड़ा। सोचो कि गले का कैंसर हुआ, असहनीय पीड़ा, वेदना झेलनी पड़ी, पानी तक पिया नहीं जाता था, मुंह से खून गिरता था, खून की उल्टियाँ होती थी, असहनीय पीड़ा, वेदना थी। उनके जो शिष्य थे रामकृष्ण परमहंस जी के, उनसे उनकी ये स्थिति देखी नहीं जाती थी। वो खुद उनसे कहते थे कि आप तो माँ काली के इतने बड़े परम भक्त हैं, आपको माँ काली दर्शन देती है, तो आप अपनी माँ से कहकर, अपनी माता से कहकर अपना रोग कष्ट दूर क्यों नहीं कर देते? आप तो अगर उनसे प्रार्थना करेंगे, आप ये बात कहेंगे कि अपना रोग दूर कर दे, तो आपका ज़रूर प्रार्थना सुनेंगे, आपका रोग कष्ट तुरंत दूर हो जाएगा। रामकृष्ण परमहंस जो थे, वो सर्व प्रकार के मोह माया बंधनों से मुक्त थे। पूरे जीवन काल के दौरान उन्होंने ईश्वर की आराधना की, माता काली की भक्ति की। उन्हें ईश्वर की आराधना के अलावा कुछ दिखता था नहीं। फिर भी उनके जीवन में ऐसा संकट आया और उनके शिष्यों ने उनसे कहा कि आप माता से कह के अपना रोग दूर क्यों नहीं करवा देते? आप कितनी तकलीफ़ें आपको झेलनी पड़ रही है, पानी तक पिया नहीं जाता, असहनीय पीड़ा, वेदना आपको झेलनी पड़ रही है। तब रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा था कि नहीं, मेरी माता ने मुझे दिया है तो वही जाने कि मेरे लिए क्या सही है और क्या गलत। सोचो, उनकी स्थिरता देखो, इतने
भयानक कैंसर जैसी बीमारी में भी उन्हें असहनीय पीड़ा हो रही थी, वेदना झेल रहे थे। खाना पीना भी नहीं खा जा रहा था, पानी तक नहीं गले से उतर रहा था। ऐसी हालत में भी उनकी अपने भगवान के प्रति स्थिरता देखिए। उनका जवाब ये था कि नहीं, जिसने मुझे दिया है, माता काली ने ही मुझे दिया है, ईश्वर ने मुझे ये दिन दिया है, तो वही जाने कि मेरे लिए क्या सही है और क्या गलत। उनकी स्थिरता देखिए। और आज हमारा एक छोटा मोटा नुकसान हो जाए या फिर कहीं मोबाइल या पर्स चोरी हो जाए तो भी हम भगवान को 4 बातें सुना देते हैं। कई तरीके की भगवान को लंबी लंबी हम सुनाते हैं। और रामकृष्ण परमहंस जी जो थे वो सर्व प्रकार के कर्मों से मुक्त थे। उन्होंने पूरी ज़िंदगी बस एक ही काम किया, ईश्वर की आराधना। माँ काली उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन देती थी। वो चाहे तो चुटकी भर में एक अपने ईश्वर से कहते उनका दर्द दूर हो जाता, लेकिन नहीं, फिर भी उन्होंने ये कहा कि नहीं, ईश्वर ने मुझे दिया है, वही जाने मेरे लिए क्या सही है और क्या गलत। अगर वो इस वक्त अपने दुखों से मुंह मोड़ लेते, अपना इस तरीके की बात कह देते अपनी माता से कि मुझे ठीक कर दो, तो उनको फिर कहीं और जन्म लेने पड़ते अपने पाप, अपने जो भी कर्म होते हैं उनसे छुटकारा पाने के लिए। हमारे जीवन में जो भी दुख, समस्या, पीड़ा, वेदनाएं आती हैं वो हमारे पूर्व जन्मों के कर्मों के अनुसार हमें परिणाम स्वरूप हमें झेलनी पड़ती है। अभी कुछ लोग सोचेंगे कि भाई मैंने तो बचपन से कोई बुरा काम नहीं किया, मैं पूजा पाठ करता हूँ, मंदिर जाता हूँ, दान पुण्य करता हूँ, फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। तो रामकृष्ण परमहंस जी जो थे उन्होंने तो पूरी जीवन भर माँ काली की उपासना की, पूरी ज़िंदगी भर ईश्वर की भक्ति की। वो सर्व प्रकार के कर्म बंधन मोह माया से मुक्त थे एकदम, फिर भी उन्हें इस तरीके के दिन देखने पड़े। तो सोचो ऐसा क्यों हुआ। तो हमारे जीवन में जो भी दुख, वेदना, पीड़ाएं जो भी हम भोगते हैं वो हमारे पूर्व जन्मों के कर्मों के फल स्वरूप हमें मिलती है। हमसे जाने अनजाने भी जो भी पाप हुए हो उसके परिणाम स्वरूप हमारे जीवन में वो विपदाएं आती है। वो ईश्वर की देन नहीं होती। और हमें लगता है कि भाई इस जन्म में तो मैं कई तरीके का पुण्य दान्य करता हूँ, पूजा पाठ करता हूँ, ईश्वर की भक्ति करता हूँ, फिर भी मेरे साथ ईश्वर ने ऐसा क्यों किया। लेकिन हम जो भी भोग रहे होते हैं वो पिछले जन्मों के, पूर्व जन्मों के संचय कर्म होते। अभी वो कौन सा कर्म था, किस जन्म का पाप हमारे आज हमारे सामने मुसीबत रूप बनकर आ गया, ये तो ईश्वर ही जाने, ये कोई नहीं बता सकता। हम जो भी पूजा पाठ, भक्ति जो भी हम करते हैं, जिस भी प्रकार से हम अपने भगवान की, ईश्वर की आराधना करें, चाहे मंदिर जाए या माला जाप करें या फिर ध्यान करें या जिस भी प्रकार के हम ईश्वर से हम समीप हो, तो जो भी हम पूजा पाठ भक्ति करते हैं उससे ईश्वर हमारी रक्षा करते हैं हमारी मुसीबत में। अगर हमारे नसीब में 1 साल बुरा लिखा हुआ है कि 1 साल तक हमें इस तरीके की पीड़ा वेदनाएं झेलनी है, तो हमारी पूजा पाठ, दान पुण्य जो भी हम करते हैं उसके परिणाम स्वरूप वो जो मुसीबतें होती है वो कहीं प्रतिशत 40-50% वो मुसीबतें कम हो जाती हैं। अगर हमारे जीवन में एक्सीडेंट होना लिखा है हमारे जीवन में और हमें चोटें लगनी लिखी थी, तो हम जो भी पूजा पाठ करते हैं, अपने ईश्वर का आराध्य का जो भी हम ध्यान करते हैं, मंत्र जाप करते हैं या दान पुण्य करते हैं, तो ईश्वर हमारी रक्षा तो करते हैं। हमारे जो एक्सीडेंट होना जो लिखा था वो होगा, लेकिन जितना वेग से होना था, जो उसका पावर था, जो वेग था, वो कई प्रतिशत वो कम हो जाता है। हमें जो चोटें लगनी होती है वो कई प्रतिशत कम हो जाती है। लेकिन ये सारी चीज़ें ईश्वर हमें बता कर नहीं करते कि हम ईश्वर हमें साक्षात दर्शन दे के ये चीज़ नहीं करते कि भाई मैंने तुम्हारे जीवन में से ये सारी चीज़ें कट कर दी, या इतना तुम्हारा पीरियड 2 साल खराब था तो मैंने 1 साल कर दिया। नहीं, वो ईश्वर अपने आप ही करते हैं। उसकी योजना वो जाने, उसकी लीला समझने की हमारे में, मनुष्य में उतना सामर्थ्य नहीं है कि ईश्वर की योजना हम समझ पाए। और हमारे जीवन में जब भी दुख या परिस्थिति इस तरीके से आती है, मुसीबतें आती है, तभी हम ईश्वर को हमेशा ब्लेम करते हैं कि तूने मेरे साथ ही ऐसा क्यों किया, आज मेरा एक्सीडेंट क्यों हो गया, आज मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, आज मेरा दिन खराब गया, मुझे ये बीमारी क्यों मिली। अरे जो त्रिलोक का स्वामी है, पूरा ब्रह्मांड जिसने रचा हुआ है, पूरा यूनिवर्स जो चला रहा है, वो क्या इसके लिए बैठा है कि लाज इसका एक्सीडेंट कर दूँ, लाज इसको दुखी कर दूँ, लाज इसका मोबाइल चोरी हो जाए। ये सारी चीज़ें करने के लिए बैठा है ईश्वर। आप खुद सोचिए, जीवन में जब भी बुरा वक्त आए, मुसीबतें आए, तो ईश्वर को भला बुरा कहने की जगह पर ईश्वर से आप हाथ जोड़कर प्रार्थना कीजिएगा कि ईश्वर
मेरे जीवन में ये जो बुरा वक्त चल रहा है, बुरा वक्त आया है, वो मैं नहीं जानता किस वजह से आया है। अगर आपने भी दिया है तो आपकी इस वो जो भी हमारे जीवन में कभी कभी ईश्वर के देन भी हमें बुरा वक्त आता है तो उसकी उस पीछे भी उसकी कोई देवी योजना होती है, लेकिन वो हम नहीं समझ पाएंगे। तो ईश्वर से हमेशा प्रार्थना कीजिए कि ये जो भी बुरा वक्त आया है उससे मैं गुज़र जाऊँ, ऐसी मुझे हिम्मत दे। मेरे साथ हमेशा मेरा ईश्वर तू हमेशा मेरे साथ खड़ा रहे। इस बुरे वक्त में मुझे हिम्मत दो और ऐसा बुरा वक्त फिर से मेरी ज़िंदगी में फिर से ना आए। अपने ईश्वर से, अपने हरि से इस तरीके से प्रार्थना कीजिए। हर रोज़ इस तरीके से बुरा बुला सुना ना, ये ईश्वर अपने आराध्य को इस तरीके से रोज़ रोज़ कहना, ये आप खुद सोचिए। कोई एक ना एक चीज़ रोज़ भरा बुला हमें कहे तो हमें कैसा लगता है, तो ईश्वर को ये सारी चीज़ें कैसी लगती होगी। जो पूरा ब्रह्मांड का रचयिता है, पूरा यूनिवर्स जो चला रहा है, उसे भूत भविष्य, आपका भूत भविष्य वर्तमान तीनों चीज़ें पता है। इसलिए ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कि इस बुरे वक्त में मुझे हिम्मत दे। अगर आपके भी जीवन में बुरा वक्त चल रहा है तो आप भी प्रार्थना कीजिए कि इस बुरे वक्त में ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कि मुझे हिम्मत दे, मैं इस बुरे वक्त से गुजर जाऊं और फिर से मेरे जीवन में इस तरीके का बुरा वक्त या इस तरीके का संकट फिर से मेरी लाइफ में फिर कभी ना आए। आज के वीडियो में इतना ही, मिलता है अगले वीडियो में। धन्यवाद।